जो है आज हमें कमजोर समझ रखा है और इस तरह की बातें बोल रहा है, लेकिन रजत क्या करेगा। लेकिन अर्श जो है यहाँ पर जिस तरह से बातें करता है, रजत को समझ में आता है कि यह किस तरह से कुछ कर रहा है और बहुत ज्यादा वहाँ बुराई कर देता है। ऐसे में इस माहौल को गर्म करने के लिए आ जाती है यहाँ पर सभी, और जब सभी आती है तो रजत का चेहरा देखने लायक हो जाता है। और यहाँ पर अर्श, सबसे मेन तो अर्श का होता है। अर्श कहता है, सभी को आते हैं कि आपको शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और सभी कुछ नहीं बोलती है और ये कहती है कि बस आप लोग खुश रहिए और जो आप काम कर रहे हैं ना उसमें आगे बढ़ते रहिए। तो दोनों को इस तरह से मूवमेंट देखकर अर्श जज कर लेता है कि इन लोगों ने आखिर शादी तो इसीलिए किया है ताकि सई का कस्टडी मिल सके। सभी मासूम बेचारी खड़ी रहती है और देख रही सई और सभी लिखा हुआ जो हाथ में मेहंदी होता है। फिर उस निहार कर भी आंसू बहाती है। वहां पर आ जाता है रजत बातचीत करने के लिए, आखिर जज ने क्या कहा, और फिर वो कह देता है कि ठीक है, अब डिवोर्स के बाद जो कुछ चेक वहाँ पर पड़ा हुआ है तुम जितना अमाउंट होगा भर लेना, और हम जान जाएगा सही नहीं आई और कस्टडी नहीं मिला तो फिर तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, हमने शादी इसलिए किया है ताकि सही का कस्टडी हमें मिल सके। जहाँ पर सभी को ये सुनकर बहुत बुरा लग रहा होता है, वो कहती भी है कि हमने इसीलिए शादी किया ही है, बट ऊपर वाली की महिमा। लेकिन रजत का यहाँ पे बिहेवियर देखकर सभी को बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है कि अभी शादी का कुछ महीने भी नहीं हुए हैं, अब इस तरह के अभी डिवोर्स के लिए बात चल रही है। और रजत के इस बात से सभी भी बोलती है कि हम जान रहे हैं अब हमारा कोई अस्तित्व यहाँ पर नहीं रहेगा। फिर वो याद करती है पल सई के साथ बिताए हुए, कैसे वो लड़की से कर सकती है, आखिर आस्का का कैसे नाम ले सकते हैं, वो उससे उतना ज़्यादा प्यार करती है। वो मैंने आखिर का शादी इतना किया और सही के लिए किया, फिर भी शायद मेरा किस्मत में नहीं है। तभी भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान बस किस तरह से आप ही मेरा साथ दे सकते हैं। तभी जज बुलाते हैं, सभी को वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे आने के बाद में आके फैसला सुनाते हैं कि क्या होता है। तभी यहाँ पर वो फैसला लेने वाली होती है, तभी यहाँ जो आस्का खुश हो जाती है कि शायद मेरे ही पक्ष में आएगा। लेकिन जैसे वो पक्ष बदल देती हैं, कहती हैं वो जो है सभी के साथ रहेगी। और ऐसे में ये सुनने के बाद आस्का और अर्श दोनों के चेहरे उतर जाते हैं, पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है, जय कन्हैया लाल की एकदम मस्त नारा लगाते हैं। ऐसे में जज कहते हैं कि अभी आप लोग जो है इतना खुश मत हुई है, उसके पीछे जो है जब अर्श कुछ बात बोलता है कि आपने ऐसा क्यों किया, वो जब रहना चाहती है आस्का के साथ में तो आपने सभी को क्यों दे दिया। ऐसे में आस्का बहुत ज्यादा गुस्सा करती है जज के ऊपर में। तभी वो बोलती हैं कि देखिए हमने सब बातें करने के बाद में सही को आखिरकार कुछ देर की बुलाया था केबिन में, तो उसके थ्रू से पता चला कि रजत जो है उसे मतलब कि भोला भाला समझकर इस तरह से बहला दिए कि वो आस्का का नाम ले थी। आप ये ऐसा बिल्कुल करना ही चाहिए था, हमें सब पता। सही बेटा तू जो है सही सच्चाई सबके सामने बता दो। तभी जो है सही बताती है कि किस तरह से उसने जो है उनके साथ में बातचीत की थी जब आश्रम के वहां गई थी। तभी यहाँ पर रजत को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो पूछताछ के दौरान में ये कहती है कि बेटा जब भी जज पूछेंगे ना कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं तो आपको आस्का में बोलना है। बोलती नहीं, हम सभी बोलेंगे। तो बोलती नहीं, अगर सभी बोलोगे ना तो जिस तरह से पापा को छोड़कर चलेगी तुम्हारी मॉम, वो भी छोड़कर चली जाएगी, फिर आप अकेले रह जाओगे। इसलिए जब भी पूछे ना तो आपको नाम आस्का लेना है। तो ऐसे मैनिपुलेट वो कर देता है, जिसके कारण से आज उसके प्रति ये घटना हो जाती है। आखिरकार छोटी बच्ची है, जो इन्हें लोग समझाएंगे बड़े वही वो समझती है। मजबूरी में जो है वो आस्का यहाँ पर बोल दी है। ऐसे में जो है ये खबर सुनने के बाद रजत के खून खोल उठते हैं और उसका जाकर गला पकड़ लेता है। बोलते तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरी बेटी के साथ। जहाँ जज जो है गुस्सा करते हैं कि आप घर नहीं है अदालत है और आप ये सब लड़ाई झगड़ा घर में किस जगह, यहाँ पर नहीं। जहाँ पर वो कहती हैं कि अभी जो है हम आपको सौंप रहे हैं, लेकिन हाँ कभी कभी हम इसकी निगरानी के लिए खुद आएंगे या फिर कोई और जा सकता है, इसीलिए सही को कोई दिक्कत कभी नहीं होनी चाहिए। और इसकी माँ को आप लोग ने सोचा क्यों मैंने दिया, आखिर सभी उसकी क्या लगती है, बट मैंने ममता देखा है, नहीं तो आस्का के पास है और नहीं तो रजत के पास है। और ये जो है प्यार सिर्फ है तो सभी के पास में, वही जो है सच्चा प्यार करती है सही से और एक मॉम के रूप में निभाती है। बातों से ऐसा पता चला, तभी जब मैंने जो है ये फैसला सुनाया है, जहाँ पर आस्का रजत के मुंह जो है शर्म से झुक जाते हैं। फिर सभी जो है
वहाँ पर उसके मुस्कुराने की थोड़ी सी खुशी देखने को मिलती है जब जजमेंट हो जाता है। ऐसे में घमंड तो है, रजत को साफ 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 बोल देती हैं। और यहाँ पर आशा के बीच जो है वो मोम का प्यार नहीं है, वो सिर्फ फर्ज निभाते हैं माँ बाप का, बट असली प्यार करने वाले यहाँ पर सिर्फ सभी है। तो वहाँ पर जो है सब बातें सुनने के बाद एक दूसरे का चेहरा देखते रह जाते हैं। आखिर सभी को सही मिल ही चुकी है, अपनी बेटी की इच्छा जो है पूरी हो जाएगी। अब इस तरह की बातें सुनने के बाद पूरा परिवार में ऐसे उत्साह मचती है मानो देखने लायक होता है। और जैसे ही देखती है सही सभी को और सभी सही को, तो दोनों के बीच वो प्यार उभर के आता है और सभी जाकर उसे गले लगाती है। बट अर्श को ये चीज बर्दाश्त नहीं होता है कि आखिर कैसे बदला लिया जाए। तभी जो आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि राधा कृष्णा बनाती है सभी सई को, वहां पर आ जाते हैं रजत, उसे मस्त प्यार देते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ दिल तोड़ने वाली बात अर्श कर देता है रजत से कि तुमको पता भी है सई किसकी बेटी है, मेरी और आशका की। ऐसे माइंड भ्रम दे देता है जो कि रजत परेशान हो जाता है। तो पूरा एपिसोड स्टाउट शो जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को भी